साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस सजेशन विद बैंकर में। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा नाम विकास है और मैं एक नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब कर रहा हूँ। यूट्यूब कम्युनिटी और मेरी जॉब की गाइडलाइन के कारण मैं यहाँ पे बैंक का नाम मेंशन नहीं कर सकता हूँ। नेशनलाइज्ड बैंक का तो आप समझ सकते हैं, आईबीपीएस के थ्रू ही सजेशन होता है उसका। और मैं बीपीएससी और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारे रेलवे और एसएससी के भी एग्जाम दिए भी है, निकाले भी है। बैंक के भी मैंने बहुत सारे जीपीटी मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, तब जाके फाइनल सिलेक्शन मेरा यहाँ पे हुआ है। इससे पहले भी और जो मेरा रिजल्ट आया था, पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अच्छी लगती है वो फाइनल तौर पे मैंने उसको ज्वाइन किया। तो ये 71 बीपीएससी की वैकेंसी आई, जैसा कि आप सभी को पता है। वैकेंसी आए हुए काफी टाइम हो गया है और 2 तारीख से ये फॉर्म भराने का डेट भी शुरू हो चुका है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ जो मेरा अनुभव है मैं आपसे शेयर करूं, इस वैकेंसी के बारे में कुछ बताऊं। और इसके बाद एक वीडियो में आपको गाइडेंस के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में टाइम है नहीं। 30 अगस्त का अभी जो टाइम दिया गया आयोग के द्वारा, हम उसे ही मान के चलते हैं। तो 30 अगस्त का टाइम है। तो अभी फिलहाल मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। और आगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे इस में आपको मैं गाइड कैसे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। 3 महीने में सिर्फ पीटी निकालने की तैयारी मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पीटी निकला हुआ है, आप उन्हीं से जाने तो ज्यादा बेहतर है। मेरा भी पीटी निकल चुका है और मैं खुद भी तैयारी करूँ, खुद भी फॉर्म भरूंगा। 17 में भी मेरा ठीक ठाक एग्जाम है रहा है। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक फॉर्म भरना हमारा काम है। तभी काम है मेरा भी काम है। इस अभी इसमें हम पीटी के बारे में, जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको बस पीटी के बारे में बताऊंगा, तो मेंस में हमें बहुत अच्छा खासा समय मिलने वाला है ड्यू टू बिहार इलेक्शन। चलिए आते हैं इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो 71 बीपीएससी की वैकेंसी है ये। इसमें 100 सीट एचडीएम की है। नॉर्मली तौर पे सबको इंतजार रहता है कि ये एचडीएम या एचडीसी, बिहार प्रशासनिक सेवा, कि इसमें कितनी सीट है। पिछले वाले में 70वीं में 200 सीट थी, इसमें 100 सीट आई है। न्यूनतम एज 22 साल है। और इसके बाद भी कुछ पोस्ट है, जैसे अवर निबंधक, तो इन सब की पोस्टें कम है इसलिए मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। तो जो अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ होती है, जैसे राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, तो ये एक अच्छी वैकेंसी बीपीएससी की कही जाती है। लेवल 7 की जॉब है, नहीं काफी अच्छी वैकेंसी है ये 45 सीट है। इसमें मिनिमम आपकी 21 एज है। इसके बाद प्रधान पंचायत पदाधिकारी 22 सीट है इसकी। सहकारिता प्रचार प्रचार पदाधिकारी, इसकी आपको 502 सीट है, 21 साल है। इसमें कुछ आपको एज का रिलैक्सेशन भी, तो ये बैकलॉग की वैकेंसी, हम आगे इस पे बात करेंगे। और ये प्रखंड अधोसंरचना कल्याण पदाधिकारी, इसकी 459 सीट है। जो अच्छी अच्छी सीटें मैंने आपको ये बता दी है। इसकी भी मिनिमम एज 22 साल है। तो यह वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसकी 79 सीट है। तो इसलिए मिनिमम एज 22 साल है। और ये जैसा कि इसमें दिया गया है कि ये रिक्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो मेरे वीडियो नहीं बनाने का भी एक कारण यही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ वैकेंसी बिहार सरकार के पास में ड्यू है, मुझे लग रहा था वो इसमें ऐड होगी, लेकिन अब बिहार सरकार ने क्लियर कर दिया है। और शिक्षा पदाधिकारी को लेकर वैकेंसी है, उसकी अलग से आपकी फिर बीपीएससी या जो भी बोर्ड एग्जाम ले, ज्यादा उम्मीद उसकी बीपीएससी एग्जाम लेगी। लेकिन वो एक अलग से वैकेंसी कट जाएगी, अब इसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पीटी एग्जाम होने से पहले या पीटी के रिजल्ट आने से पहले जो भी आपके इसमें कोई वैकेंसी आती है, तो वो आपकी 71 बीपीएससी में ही ऐड ऑन की जाएगी, 72 में नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे घट बढ़ सकती है कहा गया है। मोस्टली तौर पे ये बढ़ती है, घटती नहीं है अभी तक। चलिए आते हैं। तो ये अगर ज्यादा विज्ञापन हो जाए, ज्यादा फॉर्म डाला जाते हैं, तो इसमें एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। आपने देखा था कि 67 बीपीएससी के बाद से इस पे कुछ ज्यादा बात हो रही थी, 17 में भी बहुत सारी बातें हुई थी। इसीलिए ये अपना आयोग ने यहाँ पे लेटर लिख के दे दिया है कि अगर हमारे पास फॉर्म ज्यादा आएंगे तो हम 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में भी एग्जाम कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सेट करेंगे। इस पे हम बात नहीं करते हैं, इस पे ये अलग चर्चा का विषय हो जाएगा लंब। इस पे हम बात अभी नहीं करते, ये फिलहाल आयोग का डिसीजन है, आयोग इस पे जो करे। चलिए, इसमें देख लीजिए कि आप इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए या इसकी तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है, और कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए आपको कुछ अलग से चाहिए, लेकिन वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना ही जरूरी है।
और ये आरक्षण का लाभ यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में मतलब डोमिसाइल आप दीजिएगा, डोमिसाइल है तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं या आप बिना डोमिसाइल के अप्लाई करते हैं तो आप अदर मतलब ये जनरल कैटेगरी से किए जाएंगे। यहाँ पे आपकी जाति का कोड है और यह आरक्षण के बारे में बताया गया है। इन सब के आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। आप बीपीएससी की तैयारी करें तो इतना तो आप आराम से पढ़ ही लीजिएगा। मैं इसमें जो कंफ्यूजन वाली चीज़ है मैं आपको जो कंफ्यूजन वाली चीज़ है मैं वो सब चीज़ आपको बता रहा हूँ। मिनिमम एज 21 से 22 साल, मतलब आपने जैसे ऊपर जी आपने देखा था कि कुछ पोस्ट पे 21 साल है मिनिमम, कुछ पोस्ट पे 22 साल है, इसीलिए यहाँ दोनों बातें दी गई है। मैक्सिमम एज 37 जनरल के लिए है, बाकी जो आरक्षण पे जैसे होते हैं वैसे है। और ये देखिए इसी पेज के बारे में मैंने बात की थी कि आपका क्रम संख्या 6 पर जो वैकेंसी है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए उसकी 1/8/2015 से गणना की जाएगी। इससे आपको 2025 10 साल का आपको बेनिफिट डायरेक्ट मिल रहा है। लड़किनी की एज नहीं है तो भी वो ये फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, इंडिविजुअल उस पोस्ट के लिए। और जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी मैट्रिक के आधार पर की जाएगी। और इसमें आते हैं कार्य क्षमता, जो कोई ऐसी पोस्ट है यहाँ पे जैसे दिया गया है बिहार पुलिस सेवा जिला संभावित टेस्ट ताराधीक्षक पद के लिए उम्मीदवार को इन दोनों को शारीरिक परीक्षा देनी होगी। और एसडीएम या बाकी और वैकेंसी हो चले उसके लिए शारीरिक के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये 200 रुपए के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये 200 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम में अपने आइडेंटिफिकेशन में अगर आपने आधार नंबर मेंशन किया है तो आपको 200 रुपये नहीं देने होंगे। अगर आपने कोई दूसरा प्रूफ दिया है तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ये 600 रुपये फीस के अतिरिक्त या ये 150 रुपये फीस के अतिरिक्त जो भी इसकी फीस आपको लगे, आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उस हिसाब से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपका 140 जीके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं और 10 मैथ रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं जो काफी बेसिक लेवल के रहते हैं। उसके लिए आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली मैथ की तैयारी करते हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, या अगर आप सिर्फ बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप 10 में 10 बना के आएंगे, नहीं तो 8 तो बन ही जाएंगे आराम से। तो 140 पे हमें मेहनत करनी होती है, वो 10 में से 8 नंबर में इजीली मिल जाएंगे। निगेटिव की जहाँ तक बात है तो 1/3 निगेटिव है, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका जो एक सही है वो भी आपका उससे नंबर कटेंगे, 3 पर 1 कटेगा। तो ये थोड़ा टफ निगेटिव हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो आयोग का डिसीजन है वही अभी सर्वोपरि है। इससे पीछे भी एग्जाम में यही अपनाया गया था, तो इसमें कहीं कोई संशोधन होने की आवश्यकता नहीं है और कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। और ये आपका मेंस में कुछ कोड है आपका, जैसे मेंस का सिलेबस है। जैसे पीटी के सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं, सॉरी ऊपर में छूट गया था। तो पीटी के सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया है कि 140 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें आपका सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामान्य घटना मतलब करंट अफेयर्स रहेंगी। भारत का इतिहास रहेगा जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास, विश्व के इतिहास में इसमें फोकस नहीं रहता, तो विश्व के इतिहास को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भारत का इतिहास रहता है। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, कुछ प्राचीन से रहते हैं, मध्यकालीन इतिहास रहते हैं, और ज्यादा फोकस इसे मॉडर्न हिस्ट्री पे किया जाता है। इस बार बिहार के इतिहास की भी प्रमुख विशेषता है कि बिहार की जो पर्सनैलिटी है वो उनका इतिहास बताया था, रोल रहा है। फिर बिहार की ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल से भी इसमें काफी अच्छा वेटेज रहता है। लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी हो ऊपर नीचे, नहीं 25 से 30 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल के मिल जाएंगे, जिसमें बिहार के करंट अफेयर्स, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद ज्योग्राफी का रेशियो पहले कम था, लेकिन अब ज्योग्राफी का भी 15 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी रिसेंट में जो एग्जाम का पैटर्न हुआ है उस सब के हिसाब से। तो इसमें यही सब है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, इन सब के बारे में हमें जानना है। और भारत की राज्य व्यवस्था है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद फिर यही सब इसमें सिलेबस है। और इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा कम था, लेकिन अब पिछले 1-2 एग्जाम से ये देखा गया है कि इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। तो यही सब इसमें नॉर्मल सिलेबस है। पीटी के लिए 140 क्वेश्चन रहेंगे, रैंडमली कहीं भी कुछ सेट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लाइन से आप क्वेश्चन पूछे, ये उनकी मर्जी है, वो कहीं कोई क्वेश्चन कहीं भी डाल सकते हैं। और मेंस में जहाँ तक सिलेबस है तो मेंस में सामान्य हिंदी रहेगी आपकी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, 100 नंबर की। इसके बाद आपका ये GS1, जिसे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र कहते हैं, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र और निबंध। इसमें पहले एक ऑप्शनल का पेपर रहता था, लेकिन उसको हटा के अब यहाँ पे एसए का पेपर दे दिया गया है और ऑप्शनल को क्वालिफाई कर दिया गया है। इसके हम नीचे आगे बात करेंगे। तो सामान्य अध्ययन
GS1 300 है, GS2 300 और D1 का 300, टोटल 900 अंक है। ये आपका क्वालिफाइंग है, ये नंबर जुड़ेंगे नहीं। और जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आप ये सब जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए, ये सब में से आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल रख सकते हैं। सॉरी, ये ऑप्शनल आप रख सकते हैं। ये आपका 100 नंबर का ऑप्शनल रहेगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग रहता है। तो टोटल यहाँ पे 900 नंबर है और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू है। टोटल 1020 नंबर होते हैं, उसी पे आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। कट ऑफ जो हो जाए 550, 600, 535, 540 के एवरेज में तो जनरल कट ऑफ जाता ही है। इससे ऊपर जो भी अभी तक जाए उतना तो आप मान के चलिए 1020 में थे। चलिए आते हैं, ये तो हो गई बात। इसमें हम आगे तैयारी के बारे में बाद में अगले वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगले वीडियो में आपको तैयारी के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे हम 3 महीने में, 3 महीने का समय भी नहीं है, नहीं हम 3 महीने मान के चलते हैं, 22 दिन जून खत्म हो जाए कोई बात नहीं। तो जैसे हम 3 महीने में इस एग्जाम को पीटी कम से कम क्वालिफाई कर जाएंगे कि मेंस में हमें काफी अच्छा समय मिलने वाला है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जो मेरी रणनीति रही है जिससे मैंने पीटी निकाला है, मैं आपको वही बताऊंगा। और गारंटी है पीटी आपका नहीं रुकेगा। मेंस के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं पीटी आपका निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्य लेखक परीक्षा में वो 10 गुना पीटी, जितने भी वैकेंसी है 1250 वैकेंसी, उसका 10 गुना कर दीजिए। उतने लोग पीटी में क्वालिफाई करेंगे और 2.5 गुना यहाँ पे होंगे। इसके बाद फिर इंटरव्यू में 120 नंबर का होगा और फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे भी वही बातें हैं, 120 अंक की है। तो 120 अंक की यहाँ पे है। और चलिए आगे आगे आते हैं। करिए, और ये देखिए फॉर्म भरने का डेट आप देख लीजिए, 2 जून से फॉर्म भरने का डेट है और 30 जून तक लास्ट डेट है इसकी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी स्टूडेंट को फॉर्म भरना हो वो 20 तारीख तक फॉर्म डाल दे, क्योंकि उसके बाद फिर सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले 17 बीपीएससी में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, नहीं आईओएल ने अपना सर्वर नहीं किया था। तो इस वजह से आप लास्ट डे की इंतजार ना करें और ना ही लास्ट 3-4 दिनों का इंतजार करें। आप 20 तारीख तक आप फॉर्म भर दें। अगर आपका फाइनल फॉर्म भरना है तो 20 तारीख तक फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने की यही सब कुछ डिटेल दी रही है। आपको ओटीआर करवाना होगा। अगर आप पहले से तैयारी करते हो ओटीआर की है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। इसके बाद आपको आगे ये सारी डिटेल दोबारा नहीं डालनी। आपके पास एक वेब कैमरा होना चाहिए जिससे कि आप फोटो खींच सके, लाइव फोटो, और वही फोटो आपकी अपलोड होगी। और ये जो जिस कैटेगरी में दे रहा है इसी कैटेगरी की आपके पास फोटो रहनी चाहिए, इतने पिक्सल की फोटो, सिग्नेचर जो भी हो, हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर और फोटो। फोटो आपकी लाइव खींचाएगी वेब कैमरा से। नहीं है तो आप कैफे में भी जाके फॉर्म भर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके लिए। तो साथियों, तो यही सब चीज बातें, ये कुछ मेडिकल के बारे में बातें जैसा कि हमने पीछे बात की थी। तो ये कुछ मेडिकल के बारे में बातें हैं। तो फिलहाल अब तो एसडीएम वगैरह सब की पोस्ट करें, इस मेडिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अभी डीएसपी की पोस्ट ऐड नहीं हुई है, मे भी आगे वैकेंसी में आ जाए। तो चलिए साथियों, ठीक है। ये अभी बीपीएससी की वैकेंसी आई है, तो जल्दी जल्दी आप फॉर्म भर लें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको इस चैनल के थ्रू आपको करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। जो बीपीएससी में या बैंक की या रेलवे की जिसकी भी तैयारी करते हो, करंट अफेयर्स सबके बराबर होते हैं, क्योंकि करंट लेवल है सबका। और जीके जीएसटी भी मैं इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हल्के लेवल के क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा। कोई वन लाइनर क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप आज के डेट में सब बना लेते हैं, या एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं पूछेगा। और कुछ एक लेवल का क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आप लिखिएगा आपको रहेगा या ये क्वेश्चन सही है। और उस पर जहां तक हो पाएगा मैं एक्सप्लेनेशन पीछे से कहूंगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जीके जीएस हो, ताकि आपको मेमोरी में जाके बैठ जाए या आपको समझने में आसानी हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।